So welcome student in the course of engineering geology. So today we will discuss about petrology. Petrology is basically a branch of engineering geology. Geology की एक branch है petrology, है ना। एंड रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उनका स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर कैसा होता है। तो अगर रॉक्स की बात करेंगे तो हम सभी जानते हैं, रॉक्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि रॉक्स बेसिकली है क्या। इट इज़ ए नेचुरल सॉलिड मैसिव एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स फॉर्मिंग। तो रॉक्स बेसिकली किससे बना है? मिनरल्स से बना हुआ है ना। तो मिनरल्स से आपका रॉक का फॉर्मेशन हुआ है ना। एंड और अगर पेट्रोलॉजी की बात करते हैं तो पेट्रोलॉजी में हम बेसिकली डील करेंगे फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, है ना, टेक्सचर ऑफ रॉक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक। तो डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स के टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन को डील करेंगे। तो अगर जियोलॉजिस्ट के टर्म में बात करें तो जियोलॉजिस्ट के टर्म में बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये समझना कि उसका टेक्सचर क्या है, उसका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है एंड उसका स्ट्रक्चर क्या है ना। अगर सिविल इंजीनियरिंग के टर्म में बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में आपको रॉक से डील करना पड़ेगा, है ना। तो रॉक से जब आप डील करोगे तो आपको सपोज बिल्डिंग बनाना है, रोड बनाना है, हाईवेज बनाने हैं, तो आपको उसके स्ट्रक्चर्स और उसके टेक्सचर्स और उसके फॉर्मेशन के बारे में पता हो। क्योंकि फॉर्मेशन के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं आ पाएगा। इसी तरह अगर माइनिंग इंजीनियर के टर्म में आप बात करेंगे तो माइनिंग इंजीनियर एक्चुअली देखता क्या है। माइनिंग इंजीनियर मिनरल्स का सोर्स क्या है, मिनरल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसको डील करता है ना। तो पेट्रोलॉजी में जो हम बेसिक रॉक्स हैं, दैट इज इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, इनके डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर, स्ट्रक्चर और इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ वो डील करेंगे। तो अगर आप इग्नियस रॉक की बात करते हो तो इग्नियस रॉक बेसिकली है क्या, है ना। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इग्नियस रॉक को किस तरह से फॉर्मेशन होता है, तो जो अर्थ सरफेस के अंदर जो मोल्टेन मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, है ना। और ये मैग्मा जब अर्थ सरफेस पे आता है ना, अर्थ सरफेस पे आता है तो हम इसको लावा कहते हैं ना। एंड उस जब लावा कूल होता है अर्थ सरफेस पे तो फॉर्मेशन होता है, एंड दैट टाइप ऑफ रॉक इज कॉल्ड इग्नियस रॉक, है ना। और ये फॉर्मेशन जो होता है ये डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पे होता है। सपोज अगर आपका फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डेप्थ पे हो रहा है, फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डेप्थ पे हो रहा है, एट ए ग्रेटर डेप्थ हो रहा है, तो डिफरेंट टाइप्स की इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है जिसको हम प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक बोलते हैं। और यही अगर फॉर्मेशन सेलोअर डेप्थ पे हो रहा है ना, अर्थ सरफेस से शैलो डेप्थ पे हो रहा है, इतना कंसिडरेबल डेप्थ पे नहीं हो रहा है, तो हम उसको हाइपरवेसल रॉक्स बोलते हैं। एंड अगर फॉर्मेशन आपका अर्थ सरफेस पे हो रहा है तो आपका वॉल्केनिक इग्नियस रॉक कहलाता है। अब देखिए इससे होगा क्या, आप फॉर्मेशन के बेसिस पे जाइए, है ना। फॉर्मेशन देखिए अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ पे हो रहा है फॉर्मेशन तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। एक्चुअली हॉट मोल्टेन लावा कूल डाउन हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, देन फॉर्मेशन हो रहा है, उसी को इग्नियस रॉक बोलते हैं। अब अगर फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डेप्थ पे है तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? रेट ऑफ कूलिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़मीन के नीचे फॉर्मेशन हो रहा है तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी? स्लो होगी, है ना। और अगर फॉर्मेशन अर्थ सरफेस पे हो रहा है तो कूलिंग रेट क्या होगा? कूलिंग रेट फास्ट होगा। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेट ऑफ कूलिंग, है ना, क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन भी डिफरेंट होगा, है ना। क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन भी डिफरेंट होगा। तो अगर आपका फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नीचे डेप्थ पे हो रहा है और कूलिंग रेट स्लो है तो लार्ज साइज क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। और अगर फॉर्मेशन अर्थ सरफेस पे हो रहा है, ओपन टू एटमॉस्फेयर हो रहा है, तो कूलिंग रेट बहुत ज़्यादा फास्ट है। और कूलिंग रेट बहुत ज़्यादा फास्ट है तो आपका जो क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे वो फाइन क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, है ना, फाइन क्रिस्टल। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेप्थ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है ना। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है कूलिंग रेट के बेसिस पे, है ना।
दैट इज क्लियर ना, है ना। तो इग्नियस रॉक को हमने फर्दर क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेप्थ, दैट इज वॉल्केनिक रॉक। देखिए यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन। तो बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन 3 टाइप्स का इग्नियस रॉक फॉर्म होता है, दैट इज प्लूटोनिक रॉक, है ना। प्लूटोनिक रॉक में फॉर्मेशन जो है वो आपका ग्रेटर डेप्थ पे होता है ना। एंड जो मिनरल्स फॉर्म होते हैं वो फाइन कोर्स ग्रेन मिनरल फॉर्म होते हैं, एंड द एग्जांपल इज ग्रेनाइट, है ना। तो ये तो फास्ट कूलिंग रेट के टर्म में बात होगी, है ना, या नहीं, स्लो कूलिंग रेट के टर्म में बात होगी। अगर आप फास्ट कूलिंग रेट की बात करोगे तो फास्ट कूलिंग कब होगी, जब आपका फॉर्मेशन अर्थ सरफेस पे होगा, है ना। तो स्लो कूलिंग एंड स्लो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा की बात करेंगे तो ग्रेनाइट, एंड इट इज ए टाइप ऑफ प्लूटोनिक रॉक। और फास्ट कूलिंग रेट के टर्म में बात करेंगे तो वॉल्केनिक रॉक। वॉल्केनिक रॉक का फॉर्मेशन कहाँ होता है, अर्थ सरफेस पे होता है, दैट इज एग्जांपल इज बेसाल्ट, है ना। एंड द क्रिस्टल जो होंगे वो फाइन क्रिस्टल होंगे, एंड हैपा बेसल सैलोअर डेप्थ पे होता है, सैलोअर डेप्थ पे होता है, एंड द कूलिंग रेट इज मीडियम बिटवीन द volcanic and plutonic, and the example is dolerite. तो on the basis of depth of formation 3 टाइप्स के रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट, क्योंकि जो मैग्मा प्रेजेंट है उसमें सिलिका कंटेंट के बेसिस पे भी आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सिलिका परसेंटेज। तो यहाँ पे देखिए सिलिका परसेंटेज के बेसिस पे नेचर को डिफाइन किया गया, दैट इज एसिटिक इन नेचर, इंटरमीडिएट इन नेचर, बेसिक इन नेचर और अल्ट्रा बेसिक इन नेचर। तो दैट वेरिएबल ऑफ परसेंटेज ऑफ सिलिका डिफरेंट डिफरेंट ऑफ द ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट इज एसिटिक इन नेचर, रायोलाइट इज एसिटिक इन नेचर, साइनाइट दैट इज कोर्सर क्रिस्टलाइजेशन, intermediate in nature, and silica content is 55 to in between 65, and basic in nature, that is 45 to 55 silica percentage, and the rocks is gabbro basalt, and ultra basic is less than 45, है ना। तो there are different different rocks based on the silica content, and different different types का rocks का formation होता है based on the depth of the formation, है ना। तो बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन एंड बेस्ड ऑन द सिलिका कंटेंट आपका फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है ना। नाउ अगर आप इसमें नेक्स्ट सेक्शन पे अगर मूव करते हैं तो पेट्रोलॉजी में बेसिकली हम स्ट्रक्चर और टेक्सचर एंड फॉर्मेशन को डील करते हैं, है ना। तो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन एक तो बहुत लार्ज क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा या बहुत फाइन क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, एंड ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन एंड ये टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर ही डिफाइन करेंगे उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी वीकनेस को, उसके ओरिजिन को, है ना। तो अब अगर आप टेक्सचर की बात करते हो तो व्हाट इज टेक्सचर, देखिए रॉक इज अ मिनरल कंपोजिशन, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का अरेंजमेंट, है ना, ही डिफाइन करेगा टेक्सचर को। तो मिनरल्स कुछ आपके लार्ज साइज मिनरल होंगे, कुछ फाइन साइज मिनरल होंगे, एंड उनका म्यूचुअल रिलेशनशिप, उनका म्यूचुअल अरेंजमेंट ही डिफाइन करेगा स्ट्रक्चर को, है ना। एंड ये अरेंजमेंट ही आपकी स्ट्रेंथ को कंट्रीब्यूट करते हैं, आपकी वीकनेस को डिफाइन करते हैं, आपके ओरिजिन को डिफाइन करते हैं, है ना। तो देखिए अभी अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो अगर वेसिकुलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वेसिकुलर स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, इसमें पोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा। पोर्स कब फॉर्म होते हैं, जब लावा आता है, ठीक है। लावा के अंदर कुछ वोलेटाइल एजेंट प्रेजेंट होते हैं, लाइक सपोज वाटर वेपर प्रेजेंट है। अभी जब अर्थ सरफेस के ऊपर आएगा तो वाटर वेपर क्या होंगे, वो आपके इवेपोरेट हो जाएंगे एंड देन स्पेस क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए जो वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, एक तो ये लाइट वेट होता है। लाइट वेट क्यों होता है, इसमें कैविटीज पोर्स होते हैं, है ना। उस पोर्स के कारण क्या होता है, ये आपका लाइट वेट स्ट्रक्चर होता है। जो अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा, देखिए यहाँ पे स्पेसेस, यहाँ पे वॉइड्स, यहाँ पे पोर्स दिख रहे हैं आपको, है ना। तो ये पोर्स की वजह से क्या होता है, इसका वेट लाइट होता है ना। तो अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो प्यूमिका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्यूमिका लाइट रॉक विद पोरोसिटी इवन दैट फ्लोट्स ऑन वाटर, वाटर पे भी फ्लोट कर सकता है ना। तो जैसे कि आप रामेश्वरम में जो
आप जो ब्रिज जो बना हुआ है उसको उसको देखेंगे, अगर उस रॉक को देखेंगे तो वो भी वो लाइट वेट रॉक है, एंड ऑल्सो पोरस रॉक है ना। तो दिस इज बेसिकली वेसिकुलर स्ट्रक्चर।